हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, मतलब जिस समय शीत युद्ध वगैरह इत्यादि चल रही थी, उसी टाइम क्या आवश्यकता पड़ी कि विश्व में सुरक्षा। ठीक है, जैसे कि उस समय ताप वृद्धि बढ़ रही थी, आतंकवाद बढ़ रहा था, मतलब बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो हो रही थी जिससे सभी को सुरक्षा चाहिए थी, या फिर कोई ऐसी बीमारी थी जो बहुत तेजी से फैल रही थी। जैसे कि अभी आपने सुना होगा 2019 में, सुना क्या सभी को याद है कि 2019 में क्या हुआ था? एक कोरोना वायरस लगभग पूरे वर्ल्ड को, मतलब वर्ल्ड बदल दिया उसने, कोरोना वायरस ने। देखो, पहले कौन जानता था फोन वगैरह, कौन जानता था यूट्यूब? कोई पढ़ता था यूट्यूब से? नहीं पढ़ता था, बस कुछ ही लोग के पास यूट्यूब की नॉलेज थी, वो करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल कौन नहीं जानता यूट्यूब को, कौन नहीं जानता फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि। और आजकल हर जगह तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। हम भी इंस्टाग्राम पर हैं, जिसका जो पेज नाम है वो है, जो अपना नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर। ठीक है, वही वहां पर भी नाम दिया गया है, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, मैं साथ साथ बता दूं, यहाँ पर आपको 11th और 12th क्लास की, तो देखो 12th की तो करवा रहे हैं, 11th की भी पॉलिटिकल साइंस करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भाई बहन या फिर कोई फ्रेंड हो तो उसको भी इस वीडियो को जरूर भेजिए, ताकि कहीं ना कहीं वो भी अपने चैनल के द्वारा ही कहीं ना कहीं चीजें सीख सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। साथ साथ बता दूं कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। ठीक है, उस पर हम सिर्फ इंग्लिश सिखाते हैं और इस चैनल पे हम लगभग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट करवाते हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला है सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आजादी। क्या होता है? खतरे से आजादी। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड। सेकंड बता रखा है सुरक्षा की धारणा को, देखिए यहां पर बता रखा है सुरक्षा की धारणा को पारंपरिक या गैर पारंपरिक में बांटा गया है। मतलब कि जो सुरक्षा की धारणा है उसको दो तरीके से समझा जा सकता है, एक तो है पारंपरिक और एक है गैर पारंपरिक। तो देखिए, जो पारंपरिक होता है वो बहुत पहले से परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है, जैसे कि बाढ़ आना, ठीक है, सूखा पड़ना, ये सारी क्या है, पहले से चलती आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं ताप वृद्धि, तो ये पहले नहीं थी ना, ये तो अब हुए हैं। ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, जो जल है समुद्र का उसका ऊपर उठना, ये सारी बीमारी जैसे एड्स वगैरह, ठीक है, ये सारी बीमारी, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस, कैंसर, ये गैर पारंपरिक है। मतलब कि इनका शुरू से कोई था नहीं अता पता, लेकिन ये बाद में ऑटोमेटिकली देखने को मिली। ठीक है, आगे दिखा रखा है आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। देखिए, आतंकवाद तो एक वैश्विक समस्या है, क्योंकि आपने सुना होगा 2001 में जो अमेरिका है वहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, वहां पर क्या करा था आतंकवादियों ने? हमला कर दिया था। ठीक है, तो वहीं से कहीं ना कहीं आतंकवाद को बहुत ज्यादा जाना जाने लगा और इस पे थोड़ी सी कार्रवाई की जाने लगी। ठीक है, आगे देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को हमला किया। कब किया था बच्चों? 2001 को। ठीक है, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि कहीं ना कहीं पेपर में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। आगे दिखा रखा है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15। ठीक है, याद रखिएगा कितने सदस्य होते हैं? 15। उसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? टोटल तो 15 है, लेकिन उनमें से कुछ स्थायी हैं और कुछ अस्थायी, जैसे कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ये तो जो अभी मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ, ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, यानी कि जस्ट मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ। एज अ कोई मूवी निकलती है तो उसका एक ट्रेलर होता है ना, लाइक उस टाइप का। ठीक है, तो ना ये आपने शॉर्ट्स नोट्स है अपने, ठीक है, स्पार्क कोचिंग सेंटर के। अगर आपको इसके फुल नोट्स परचेज करने हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मेरा नाम बिट्टू कुमार है। ठीक है, तो आप मंगवा सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ना, जो चीज मैंने सुना भी है, जो चीज इंसानों को फ्री में मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो अपने नोट्स है उसकी मैंने कॉस्ट रखी है। चाहता तो मैं इसको फ्री में प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन इसकी मैंने एक कॉस्ट रखी है। ठीक है, 10 रुपीज पर चैप्टर। अगर आप 6 चैप्टर एक साथ परचेज करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, तो आपको ये 50 रुपीज में मिलेगा। अगर आप पूरी बुक परचेज करते हैं नोट्स की, तो आपको पूरे नोट्स की बुक मिलेगी, जो वो मिलेगी 150 रुपए में, क्योंकि इसमें लगभग 18 चैप्टर्स हैं। और 18 चैप्टर्स के अगर हम वैसे नॉर्मल देखें तो 180 रुपए बनते हैं, लेकिन हमने कुछ छूट के साथ बच्चों के लिए इसको 150 रुपए कर रखा है। ठीक है, मेहनत लगती है तब जाके चीजें बनती हैं, और फ्री की चीजों की कोई इज्जत नहीं होती, इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा कॉस्टली रखा है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं इसमें लेकर आया हूं, तो आपको जस्ट वीडियो को देखना है और इन क्वेश्चंस को लिख लेना है।
आप यहां से भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रक्षा क्या है, क्या रक्षा क्या है? तो आंसर है युद्ध को सीमित रखना अथवा उसको समाप्त करना रक्षा कहलाता है। यानी कि कोई युद्ध हो रहा हो उसको कम करना या फिर उसको खत्म करना ही क्या है, रक्षा है। तो देखिए क्या है ना कि जैसे युद्ध हो रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है लोग मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे। तो अगर आपने कहीं ना कहीं वो युद्ध रुकवा दिया या फिर खत्म करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, और वो किसी कारण युद्ध क्या हो गया, रुक गया, तो इससे क्या हुआ, जो भी जान माल की हानि थी वो बच जाएगा। ठीक है, ये इसलिए इसको क्या कहते हैं, रक्षा कहते हैं। आगे दिखा रखा है वैश्विक गरीबी से क्या तात्पर्य है। यानी कि अगर हम देखें कि विश्व की गरीबी क्या है तो उससे क्या तात्पर्य है। यह एक देश को कम आय और कम आर्थिक विकास से पीड़ित होने को दिखाता है। क्या दिखाता है ये, कि उस देश की जो आय है यानी कि जो इनकम है वो कम है और आर्थिक विकास वहां पर कम हो रखा है। इस चीज को क्या करता है, दिखाता है, जिसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। और जो विकासशील जितने भी देश है वो क्या है, वो वैश्विक गरीबी में कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिखा रखा है आपका सुरक्षा की परिभाषा दीजिए। अब आपको ना एक सुरक्षा की थोड़ी सी डेफिनेशन देनी है, परिभाषा देनी है। तो देखिए सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। मतलब कि अगर हम सुरक्षा को सही मायने में जानते हैं तो क्या जानते हैं कि अगर हमें कोई भी खतरा नहीं है तो हम क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। मानव का जो जो मानव होता है वो बचपन से ही कहीं ना कहीं खतरों से भरा होता है। ठीक है, कहीं भी जैसे मानव का अगर जीवन हॉस्पिटल में अगर उसका जन्म हुआ है तो क्या हॉस्पिटल में उसको खतरा नहीं है, कोई सी बीमारी हो जाए उसको वहीं पर, क्योंकि हॉस्पिटल में होती है ना ज्यादा बीमारियां, तो क्या पता वहीं से फैल जाए उसको, या फिर कुछ भी हो सकता है हॉस्पिटल से। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो मानव जब से जन्मा है ना, मतलब जब से मानव जन्म लेता है तब से ही कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व पे क्या होता है, खतरा तो होता ही। ठीक है, खतरों से भरा ही होता है। सुरक्षा उस स्थिति को कहा जाता है जहां व्यक्ति अपने आप को खतरों से मुक्त पाता है। ठीक है, सुरक्षा का मतलब सिंपल ये बताया गया है कि ना जहां पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मानता है कि हाँ यहाँ पर मैं ठीक हूँ, यहाँ पर मेरे को कोई भी खतरा नहीं है, बस वही व्यक्ति क्या है, सुरक्षित है। जैसे कि अगर आप जब घर आ जाते हैं तो आप कहीं से भी आप कहीं पर भी जाएंगे और आप जब घर आ जाते हैं तो आपको लगता है हाँ सही जगह पहुंच गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो घर हमारा एक क्या हो सकता है, एक तरीके से घर हमारा खतरों से आजादी वाला क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बता रखा है शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है। जो शक्ति संतुलन उससे क्या अभिप्राय है, चलिए जानते हैं। शक्ति संतुलन शक्ति संबंधों में संतुलन, तुल्य भारिता या कुछ ऐसी स्थिरता है जो अनुकूल परिस्थितियों में राज्यों की किसी संधि द्वारा या किन्हीं दूसरे साधनों से पैदा होती है। देखिए शक्ति संतुलन क्या है, तो देखिए शक्ति संतुलन बहुत तरीके से जन्म लेती है। जैसे कि मान के चलिए कि एक देश बहुत ज्यादा ताकतवर है जिससे परमाणु शक्ति है, ठीक है, और दूसरा देश भी ऐसा ही है जिसपे परमाणु शक्ति है, वैसे वो थोड़ा सा कम पावरफुल है लेकिन उसमें है। तो ये दोनों देश के चांसेस है कि लड़ाई कम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों पे ही कहीं ना कहीं क्या है, परमाणु शक्ति है। अगर एक छोड़ेगा तो दूसरा भी जाहिर सी बात है छोड़ेगा। अगर परमाणु बम कहीं पर भी छूटता है तो डेफिनेटली है कि आपको उससे प्रॉब्लम होगी, आपकी कंट्री को उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, वो दोनों देश लड़ेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, लड़ेंगे नहीं। या फिर शक्ति संतुलन कैसे कर सकते हैं, कि संगठन बनाकर, जैसे आपने देखा यूरोपीय यूनियन बना हुआ है, आसियान बना हुआ है, ठीक है, दक्षेश बना हुआ है। तो ये सारे क्या है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके शक्ति संतुलन के साधन है। आइए आगे देखते हैं। आगे बता रखा है क्वेश्चन नंबर 5, बाहरी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत विचार के 4 घटक क्या हैं। तो चलिए हम चारों घटक को जानते हैं कि अगर जो बाहरी खतरे उनसे हम कैसे सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे, पहले भी हम प्राप्त करते आए हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर बता रखा है, आंसर बता रखा है सुरक्षा के 4 घटक निम्नलिखित है। सुरक्षा के कितने घटक निम्नलिखित है, 4। तो पहला दिखा रखा है अवरोध। ठीक है, अवरोध युद्ध को रोकने की स्थिति है। जिस प्रकार शीत युद्ध के दौरान परमाणु शक्ति ने दोनों महाशक्तियों के बीच अवरोध का कार्य किया था। यानी देखिए जो यूएसएसआर है, जो यूएसए है, उन दोनों के पास ही क्या थे, परमाणु हथियार थे। ठीक है, यानी कि दोनों पे क्या थे, परमाणु हथियार थे। तो मान के चलिए अगर यूएसएसआर पे छोड़ता तो यूएसएसआर भी यूएसए पे छोड़ता, तो कहीं ना कहीं देखो खतरा दोनों का ही था। तो जब दोनों को ऐसे खतरे थे तो क्या हुआ, दोनों ने उसको बातचीत से निपटाने की कोशिश की। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है युद्ध को सीमित करने या रोकने के लिए तथा बाहरी शक्तियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सैन्य क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, यानी उन्होंने क्या करा कि अगर जैसे देखो युद्ध आपसे कोई कब करना चाहेगा, जब आप कमजोर होंगे, तो क्यों ना हम अपनी शक्तियों क्या कर लें, बढ़ा लेंगे। जब आप अपनी शक्तियों को बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला क्या करेगा, लड़ेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, तो ये चीज बताया गया सेकंड में। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका प्रत्येक देश अपने पक्ष में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है
विशेषकर सैन्य क्षेत्र में, ठीक है। मतलब हर देश कैसे होता है कि हम ना अपने जो सैन्य ताकत है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के रखे। उदाहरणतः भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने सैन्य क्षमता के आधुनिकीकरण के लिए विदेशियों विदेशों से हथियार खरीदना। जैसे भारत और पाकिस्तान क्या करते हैं कि अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बाहर बाहर देशों से क्या करते हैं, हथियार ले लेते हैं। जैसे भारत रूस से ले लेता है और चीन और पाकिस्तान चीन और यूएसए से। किससे ले लेता है, चीन और यूएसए से, ठीक है। ये चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे बता रखा है फोर्थ पॉइंट, अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कई देश मिलकर गठबंधन बनाते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। जैसे यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। साथ साथ आपका दक्षेश हो गया जिसे हम सार्क कहते हैं। तथा किसी भी एक देश पर संकट आने पर उसकी रक्षा हेतु एक साथ कदम उठाते हैं। जैसे नाटो जिसकी स्थापना अमेरिका द्वारा की गई तथा वार्सा पैक्ट जिसे सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। समझ में आ गई। मतलब कि जब शीत युद्ध हो रहा था तो उस समय क्या हुआ, अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो, और वार्सा पैक्ट बना था किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, एक संगठन बना लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बता रखा है पर्यावरण को तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए, जो पर्यावरण को बहुत तेजी से नुकसान हो रहा है उससे क्या हो गया है, उससे कहीं ना कहीं गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। किसको, देशों को। जैसे देखिए, ताप वृद्धि अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सारा पानी कहाँ आएगा, समुद्र में। और समुद्र में जब पानी आएगा तो समुद्र का जल स्तर और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। जो आसपास के जो मतलब कि जो समुद्री तट है ना, वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेगा नहीं, ठीक है। और जैसे श्रीलंका का काफी एरिया डूब जाएगा, भारत का काफी एरिया डूब जाएगा। मतलब ऐसे कई जगह पर ये प्रॉब्लम आएगी अगर ताप वृद्धि बढ़ती है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। अब देखिए, जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनमें क्या अंतर है और जो विकसित देश है उनमें क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। दोनों की जो समस्याएं हैं, अगर हम बात करें जो खतरे हैं वो क्या क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। आगे बता रहा है क्वेश्चन नंबर, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। मैं पहले बता दूं आपको, अच्छे से पढ़िए के जाइए ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छे से पेपर में लिख सकें। आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत खतरों के कोई 4 नए स्रोत बताइए। अब देखिए, सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत क्या बताना है आपको, खतरों के कोई 4 नए स्रोत बताने, ठीक है। कोई 4 नए स्रोत आपको बताने हैं, ठीक है। तो गाइस, आज जो हमारा चैप्टर ये हो गया है फिनिश, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी बच्चे को हमारे नोट्स परचेज करने लायक इसके फुल जो नोट्स हैं वो चाहिए तो आप 8178988103 पर आप कॉल कर सकते हैं और मेरा नाम बता सकते हैं और अपना चैनल का नाम भी बता सकते हैं। तो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ, लेकिन उसकी एक कॉस्ट तय की गई है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि जो सीबीएसई से भी पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट टर्म का एग्जाम आने वाला है। तो एग्जाम में 6 चैप्टर आने, तो अगर आप 6 चैप्टर के नोट्स एक साथ परचेज करते हैं तो वो आपको मिलेगा 50 रुपीज में, और अगर आप पूरी बुक परचेज करते हैं तो वो आपको मिलेगा 150 रुपए में, ठीक है। तो ये चीजें मैं फ्री इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो फ्री की चीजें मिल जाती हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा अभी जो सांस है, जैसे हम जो ब्रीथ ले रहे हैं, जो हम जिससे जीवित है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ी सी पैसों की मिलने लग जाती है ना तो उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो चीज पैसों की मिलती है हम उसकी वैल्यू करते हैं, और जो चीज पैसों की नहीं मिलती उसकी वैल्यू हम करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं जो ये वीडियो है वो इसलिए बना, ये जो पीडीएफ है उसको इसलिए पोस्ट पे रखा है ताकि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज ना हो सके। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।